कोई समस्या इतनी बड़ी होती नहीं, हम उसे बड़ा कर रहे होते हैं अपने अज्ञान से, बार बार के स्मरण से, बार बार उसकी चर्चा करते हुए, बार बार उस पर विचार करते हुए। ये जगत है नहीं, इसको विचार करके बड़ा बना लिया गया है। समस्याएं उतनी बड़ी होती नहीं, वो बड़ी कर ली गई हैं। दुख इतना बड़ा होता नहीं जितना बड़ा उसका आकार बना दिया गया है। कोई व्यक्ति इतना घृणित नहीं होता जितनी हमने घृणा पाल रखी है, हमने उसे अधिक घृणित बनाया है। वो उतना बड़ा अपराधी नहीं है, पापी नहीं है, वो उतना अधिक, सच मानिए, दुर्गुणों से घिरा नहीं है, पर हमने बहुत अधिक बना दिया है उसे। एक शत्रुता बना दी है हमने, एक शत्रु भाव हमारे भीतर पैदा हो गया। और इसी से पाप वृत्ति बनती है। सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जो अच्छा है उसे इकट्ठा करें। महाभारत के युद्ध के बाद ऐसे संध्या काल में अर्जुन और कृष्ण जब एकाकी थे और वहां सात्विकी पहुंच गए तो बड़ा आनंद हुआ। युद्ध जीत लिया गया है। वो बड़ा भयानक युद्ध, बड़ा भीषण युद्ध, पर जीत लिया गया। और एक सांझ उस विजय के आनंद में अर्जुन और ये तीन प्राणी केवल सांझ के समय, सात्विकी भी साथ में। संध्या हो गई, अब रात्रि का प्रथम प्रहर और संवाद में मध्य रात्रि भी हो गई, तो लगा अब कैसे लौटे नगर में, यहीं विश्राम करते हैं। तो उस वन में एक ऐसी कुटीर सी दिखी और निर्जन कुटीर में यह तय किया गया कि विश्राम कर लेते हैं। पर रात्रि में कोई प्रहरी बने, कोई एक व्यक्ति, दो सोए और एक जगह। सात्विकी ने कहा मैं जगूंगा, आप दोनों विश्राम करें। फिर ये तय हुआ कि मध्य रात्रि में अर्जुन जग जाएंगे, सात्विकी विश्राम करेगा कृष्ण के साथ। फिर ये तय हुआ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ने कहा मैं जग जाऊंगा, आप दोनों विश्राम करना। विश्राम में चले गए और सात्विकी ने एक विचित्र स्वर सुना, उसमें निंदा है, अपशब्द है, कोई चुनौती दे रहा है, कोई बार बार कह रहा है कि किस प्रकार की योद्धा है, अब क्या है, कुछ नहीं है। इधर उधर से स्वर सुनाई दे रहा था और सात्विकी को लगा कि पता नहीं कौन है ये, दिखाई तो नहीं दे रहा है। पर बार बार कोई चुनौती दे रहा था बल को, कि कोई आप पराक्रमी नहीं, कोई पुरुषार्थी नहीं है, कोई बड़ा कौशल आपने नहीं दिखाया है, कोई अच्छी रणनीति आपकी बनी नहीं थी। ऐसे प्रपंच कर, छल कर युद्ध रच लिया गया है ये। आओ मेरे साथ युद्ध करके देखो, मैं चुनौती देता हूं। सात्विकी ने देखा कहीं दिख नहीं रहा है, प्राणी है कौन, और देखा एक छोटा सा कीट, बहुत छोटा सा कीट, वहां से ध्वनि आ रही थी। और सात्विकी उससे विवाद करने लगे, बहुत अधिक वितंडा हो गया, विवाद किया तो बढ़ता गया बढ़ता गया, वो सात्विकी से भी बड़ा हो गया, युद्ध होने लगा। सात्विकी हार गया उससे। मध्य रात्रि अर्जुन बाहर आए, अर्जुन भी उसे युद्ध करने लगा, बड़ा हो गया। अब वो अनियंत्रित हो गया, उस पर नियंत्रण कैसे करें। अर्जुन को बड़ी चिंता लगी, मैं अर्जुन इस सामान्य से योद्धा से हार रहा हूं, ये विशाल काय विराट होता जा रहा है, इसकी सामर्थ्य बढ़ती जा रही है,
अब ये इतना बड़ा हो गया है कि आकाश जितना हो गया है, सभी दिशाओं में इसकी भुजाएं कितनी बड़ी हो चुकी हैं। अब इतना बलशाली है कि इसे तो कृष्ण भी नहीं जीत सकते। वो चाहता था कैसे ही कृष्ण द्वार पर आए, सहायता करें, और ऐसा ही हुआ। बाहर निकले कृष्ण, भयभीत अर्जुन, जो कभी युद्ध में भयभीत नहीं हुआ था, व्यथित नहीं हुआ था, बहुत चिंतित, बहुत आहत, इतना आहत कि देखो एक योद्धा ने मुझे हरा दिया। उसे लगा कि कहां मेरा स्वाभिमान इतना आहत है, कहां गया मेरा बल, वीर या पराक्रम, मेरी वो सब युद्ध नीतियां। मैं एक अजेय पुरुष, एक अपराजित पुरुष, एक सर्वसमर्थ में, सर्वसंपन्न में एक योद्धा, इस धरती का अनुपम उदात्त में एक योद्धा, एक अविजित में प्राणी के मुझे कोई जीत न सके, मैं अजेय पुरुष। और देखिए इसने मुझे हरा दिया है, ये मुझे विचलित कर रहा है।